तो गाइस फिर से आपका स्वागत है छोटे छोटे बच्चों के लिए। आज जो है मेरी जो है पहली क्लास है। तो जो क्लास है वो हिस्ट्री की होने वाली है। आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं? एक बार माइक जो है हाथ में ले लेता हूँ मैं। तो क्लास जो है हिस्ट्री की क्लास होने वाली है और जिसमें हम पढ़ेंगे आवर पास्ट, यानी हम अपने पिछले बारे में, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज यानी जो हमसे पहले थे, उनसे ही पहले कितना पहले, जितना आप जो है सोच सकते हैं उतना पहले, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम कभी कभी बैठे रहते हैं ना, सोचते हैं कि अरे यार जब टीवी नहीं थे तो क्या हुआ होगा, कैसे लोग वहाँ रह रहे होंगे जब टीवी नहीं होगी, या फिर जब जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे जब आपके पंखा कूलर नहीं होंगे, लाइट नहीं होगी तो कैसा जीवन होगा उनका। तो उसी तरह की ज़िंदगी के बारे में जो है हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री का मतलब क्या है, जो हमारे मतलब पुराने टाइम की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम जो है रीड करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है आने वाला है इसमें। तो आप उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो देखेंगे। एक अच्छा 6 के बच्चों के लिए जे इंग्लिश मीडियम, कौन से मीडियम, इंग्लिश मीडियम में है, और हिंदी मीडियम का भी लेके आ जाऊँगा मैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम का है। इसमें इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसकी एक एक लाइन को डिकोड करके पढ़ाऊँगा। एक एक लाइन का आपको मतलब जो है आपके जहन के अंदर घुसेड़ दूँगा मैं। मतलब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरह से NCERT में लिखा है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। इतना आसान कर दूंगा कि आपको लगे कि आप ना हिंदी में पढ़ रहे हो। तो चलें शुरू करें फिर। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर है, कौन सा है, पहला चैप्टर कौन सा है, ये हमारी हिस्ट्री की बुक है, उसका ये पहला चैप्टर है, जिसमें क्या है, आवर पास्ट। हमारी जो है बुक का जो क्या नाम है, आवर पास्ट। तो हम इसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, हाउ कैसे, और व्हेन यानी कब। क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। यानी सब पुरानी चीज़ें हैं ना। ये कहाँ पे हम, ये वहाँ पर क्या हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों, मतलब ये सब चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे, यानी पुरानी चीज़ों को। चलिए थोड़ा ऊपर करें। ये जो लड़की है इसका नाम आपको पता है क्या है? इन बहन जी का नाम क्या है? इन बहन जी का नाम है रसीदा। ठीक है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। रसीदा का एक क्वेश्चन है, इन्होंने आपसे जो है क्वेश्चन पूछा है। ये भी एक आपके क्लास की क्लासमेट हैं। कौन है? क्लासमेट हैं। इन्होंने जो है एक क्वेश्चन पूछा है। ये और कहीं की हो सकती हैं, लेकिन इनका जो क्वेश्चन क्या है, रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। वो बैठ करके जो है क्या पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर को जो है रीड कर रही थी। सडनली यानी कि अचानक से, सडनली यानी अचानक हर आइज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइन। उनकी जो है आँख कहाँ पड़ी, एक छोटी सी हेडलाइन के ऊपर, जो कि कहाँ लिखी थी, अखबार में लिखी थी। अवर 100 ईयर एगो, यानी कि 100 साल पहले, यानी कि कितने की बात की गई है, 100 ईयर एगो की। एगो यानी कि पीछे जाना है। 100 साल आपको कहाँ जाना है, पीछे जाना है। जैसे मैं बोलूँ आपको, आप 10 ईयर पहले चले जाओ, यानी कि आपकी एज मान लीजिए क्या है, मान लीजिए 10 ईयर है, 11 ईयर है, तो आपको बोलूँगा 10 ईयर पीछे चले जाइए। तो 10 ईयर पीछे जाएंगे आप, तो क्या होगा उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, आपके घर में खुशियाँ होंगी, एक छोटा सा लल्ला आने वाला है उस टाइप की जो खुशियाँ वह मन रही होंगी। तो ज़्यादा खुश नहीं होना है। क्यों, उनका जो क्वेश्चन क्या है, स्मॉल हेडलाइन उनके जो है किस पर पड़ी, एक हेडलाइन के ऊपर उनकी नज़र पड़ी, किसकी, रसीदा की। क्या लिखा था उस पर, 100 ईयर एगो, यानी कि 100 साल पहले, यानी 100 साल पहले। हाउ
शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपन्ड सो मेनी ईयर एगो। तो उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, उसको लगा, तो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, कोई जानता है क्या कि लगभग मतलब इतने ज़्यादा पुराने साल पहले क्या हुआ होगा। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन्ड, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है फाइंड आउट करेंगे यानी निकालेंगे। व्हाट हैपन्ड यानी क्या हुआ होगा, व्हाट हैपन्ड, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो। यस्टरडे यानी कि जो एक कल बीत गया उसको क्या बोलेंगे, यस्टरडे बोला गया है। यू यानी तुम, कुड लिसन टू द रेडियो क्या आपने रेडियो सुना होगा। वॉच टेलीविज़न टीवी देखी होगी एक दिन पहले। न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया होगा, हो सकता है कुछ बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हों, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ मोबाइल चला लेते हैं, कुछ टेलीविज़न देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। लास्ट ईयर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट ईयर क्या किया था, लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल आपने क्या किया था, तो आपको कुछ याद है। अब मैं बोलूं कि अब बताइए आपने 6 साल पहले क्या किया था। अरे ये क्या मास्टर जी, इतना पुराना सवाल कहाँ से, आप ही लगता है आप ही पुरातत्व तो ऐसा नहीं है। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने पुराने साल पहले क्या हुआ था, तो आप कैसे बता पाएंगे उसको। तो उसी के बारे में हमको जो है जानना है कि मैनी सो मैनी यानी बहुत सारे पुराने सालों में, यानी कि बहुत पुराने सालों में, यानी कितना पीछे जा सकते हो, 2500, 2000, 3000, मतलब उस टाइम पे क्या हुआ होगा, कैसे लोग रहते थे, क्या खाना खाते थे, क्या वो हमसे ज़्यादा एडवांस थे। आज के बच्चे तो क्या खाते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं बना के। उस टाइम पे मैगी थोड़ी ना थी जो आज के ज़माने में मैगी आ गई है कि 2 मिनट में बन के तैयार हो गई। पहले तो वो और उसके ही पहले चले जाओ जब कुछ था ही नहीं, ना बाज़ार ना मार्केट, लोग बस ऐसे ही जैसे जंगल में जानवर रहते हैं ना वैसे ही रहते थे, सेम टू सेम। वो उनको पहले खाने के लिए पहले कहाँ जाना है, शिकार करने जाना है, यानी कि उनको कहाँ हंटिंग करने जाना है, तो तब जा कर के वो कुछ उनको मिलेगा खाने के लिए, ठीक है। अभी भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। एक आप यूट्यूब पे आपको देखना हो तो जो पुरानी जो एशियन टाइम में यानी कि बहुत पुराने टाइम पर जो प्रजाति थी, यानी जो रहते थे लोग, वो हंटिंग करते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स यानी प्रजाति हैं जो क्या करती हैं टुडे, आज भी हंटिंग करती हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, आप उसमें टाइप करो बबून हंटिंग ट्राइब, तो आपको आज भी मिल जाएगा उस पर कि वो बबून का जो है अभी भी उसको हंट करके लाएंगे, वहीं जंगल में पका के खा लेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आप देखो, आप सीखो कुछ, ठीक है। आप बैठे हुए हैं आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, तो आप थोड़ा देखोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ों में, ठीक है। कोई भी चीज़ आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा आने लगेगा वो चीज़ पढ़ने में। तो बिल्कुल भी समय वो बर्बाद नहीं करना है। आप भी जितनी बार पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चन भी यहीं से करवाऊंगा आपको और आंसर भी यहीं मिलेंगे, और जो आपके पेपर में आने वाला है वो भी यहीं से आएगा। कहीं और कोई बाहर किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग पता नहीं एस चंद और पता नहीं क्या खरीद के ले आते हैं, तो उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है, और उसी से जो है पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यस्टरडे आपने क्या किया था, रेडियो सुना होगा, हो सकता है टेलीविज़न देखी हो या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ा हो, इसमें ऐसा लिखा है। लास्ट ईयर के बारे में पूछे तो कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं होगा। अगर बहुत पुराने टाइम का पूछे, 2, 4, 6, 10 साल पहले का, तो भी आपको जो है याद नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ बता सकता हूँ कैसे हम पता कर सकते हैं। अगर आपसे कहूँ तो आप क्या करेंगे, पुराने फ़ोटो देखेंगे नहीं, और मान लो जो दूसरे आदमी को पता करना है वो क्या करेगा, वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं। What can we know about the past? हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे, क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेवरल यानी बहुत, थिंग्स यानी चीज़ें, वी कैन फाइंड आउट जिनको हम पता लगा सकते हैं। वाट पीपल एट, वाट यानी क्या, पीपल यानी लोग, एट यानी खाते थे।
ठीक है। तो उस टाइम पे लोग क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर। आज का कपड़ा देखिए, अभी आप और पुराने बहुत सारे पुराने टाइम का देखेंगे, क्या पत्ता लपेट के घूमते थे, तो वो उनके क्या थे, क्लॉथ थे। ठीक है, क्लॉथ यानी काइंड यानी किस तरह के, काइंड ऑफ क्लॉथेस दे वोर, वोर यानी पहनते थे। ठीक है, द हाउसेस इन विच दे लाइव्ड। हाउस तो हाउस होते भी थे, बहुत बाद में आए हाउस, लेकिन पहले किस में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ द हंटर। आप पता लगा सकते हैं कि हंटर वगैरह की लाइफ कैसी होगी, आज की लाइफ से किस तरह से अलग होगी। उस टाइम पे न तो फ़ोन था, न तो जाने के लिए साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, कुछ भी नहीं था, रोड भी नहीं थी। बस ऐसे ही जंगल में रहना है, थोड़ा चल के बाहर जाना है, अपने लिए खाना लेकर के फिर घर पे आ जाना है। बस ऐसी कुछ लाइफ थी हंटर्स की। ठीक है, हर्डर्स देखिए अबाउट लाइफ के बारे में बोल रहा है, किस किस की लाइफ के बाद, हंटर की हो गई, एक हर्डर्स की हो गई। हर्डर किसको बोलते हैं, हर्डर्स किसको बोलेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। हर्डर्स किसको बोलेंगे, फार्मर किसको बोलेंगे, रूलर किसको बोलेंगे, मर्चेंट किसको बोलेंगे, अप्राइस्ट किसको बोलेंगे, क्राफ्ट पर्सन किसको बोलेंगे। देखिए हंटर यानी तो शिकारी हो गया, जो शिकार करता है। हर्डर्स यानी जो शायद जो क्या करते हैं, जो गाय वगैरह को जो है पालते हैं, उसके लिए बोला गया हर्डर्स। एक मिनट में हाँ, पशुपालक। पशुपालक यानी कि जो गाय वगैरह को जो है अपना जो है, भैंस हो गई, काऊ हो गई, और कौन गोट हो गई, सिप हो गई, तो इनको को क्या है, इनको जो है घर में रखेंगे, दूध निकालेंगे और ये क्या करेंगे, खाएंगे। तो ये कौन है, हर्डर्स हो गए। फार्मर यानी किसान हो गए, जो क्या करते हैं, फसल को जो है उगाते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के जो है पिताजी क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, फार्मर होते हैं। जिससे क्या है, वो खेतों में गेहूँ उगाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, उससे क्या है, घर चलता है। रूलर जो रूल करता है, रूल कौन करेगा, जो शासक होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा। रूलर यानी कि जो शासन करेगा, शासन करने वाले को क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। मर्चेंट, बहुत सारे के फादर क्या होते हैं, मर्चेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं, व्यापारी होते हैं, व्यापारी। ठीक है, प्राइस्ट, वो मंदिर में पूजा वगैरह करते हैं, उनको क्या, प्राइस्ट। पुरोहित, पुरोहित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुरोहित। क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार, जो क्या करते हैं, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, उनको क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट यानी कलाकार होते हैं, क्या होते हैं, आर्टिस्ट यानी कलाकार होते हैं। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन क्या होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं संगीतकार। एंड साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक। तो उस टाइम पे इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रहा है, कैसी रही होगी इनकी ज़िंदगी। तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि उस टाइम पे कैसी ज़िंदगी रही होगी पुराने समय में। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम। आप ये सोचिए, आज आप अभी आप कौन कौन सा गेम खेलते हो, लुका छिपी। बहुत सारे बच्चे तो आजकल बस मोबाइल गेम में खेलते हैं, 4-6 घंटे 10 घंटे कितना भी खेलते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, पढ़ाई की चीज़ें देखो बेटा, आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी है। ठीक है, द स्टोरीज दे हर्ड, मतलब कि किस तरह की उस टाइम पे, जैसे मम्मी आजकल बच्चों को लोरी सुनाती हैं, उस टाइम पे कैसी कैसी लोरी सुनाई जाती होंगी, कि किसी की दादी नानी ने कभी कोई लोरी सुनाई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हाँ सुनाइए। ठीक है, उसके बाद में द प्ले दे द सॉन्ग्स दे सेंग। ठीक है, कौन कौन से खेल खेलते होंगे उस टाइम के जो छोटे बच्चे होंगे, और द सॉन्ग्स दे संग यानी कि इस तरह के वो जो है गाने गाते होंगे। जब हनी सिंह के गाने नहीं आते थे, कोई भी गाना नहीं आता था, जब बस चिड़िया जो है ची 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 करती थी, और अब ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते पुराने टाइम का। उस टाइम पे तो गाने वगैरह की बात ही छोड़ो। तो आप एक अनुमान लगा सकते हो आप किस तरह से जो है पुरानी जो है लाइफ होगी। ठीक है, वेयर डिड पीपल लाइफ, यानी कि जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे, कोई बताएगा कहाँ रहते थे, कोई बोलेगा कमेंट सेक्शन में। पेड़ के नीचे, अरे नहीं नहीं नहीं, गुफाओं में, गुफाओं में रहते तो थे। फाइंड आउट द नर्मदा रिवर ऑन द मैप, हमको बोला जा रहा है कि फाइंड द रिवर नर्मदा। रिवर यानी नदी होता है, रिवर यानी नदी, नर्मदा रिवर का नाम है। मैप 1 पेज 2, ये पेज 1 है, पेज 2 पे हम देखेंगे, फाइंड यानी खोजेंगे। ठीक है,
ये आ गया हमारा, क्या आ गया जी, मैप 1 आ गया। और इसमें देखिए नर्मदा रिवर कहाँ है, ये कौन बताएगा नर्मदा रिवर कहाँ है, कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है। तो ये हमारी नर्मदा रिवर है, नर्मदा आर रिवर। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये नीचे की ओर आएंगे, ये साउथ है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर कहाँ से कहाँ तक जाती है, ईस्ट टू वेस्ट। आपको ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, नर्मदा रिवर अगर दी है इसमें। तो बाकी नदियाँ आप देखिए कहाँ इधर से जा कर के वेस्ट से ईस्ट को आ रही हैं, लेकिन ये कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो रिवर हैं। ओनली 2 रिवर्स आर फ्लो ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। People have lived along the banks of this river for several thousands of years, ठीक है। जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो कहाँ रहते थे, इन नदियों के बैंक, बैंक यानी किनारा, बैंक यानी किनारा, ठीक है, बैंक यानी किनारा, किनारा, ठीक है, नदी के किनारे। सेवरल यानी कि बहुत सारे, हजारों सालों से जो है नदियों के किनारे रहते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लाइव्ड हर वर स्किल्ड, यानी कि जो पुराने समय में जो लोग बाग रहते थे उनका काम क्या था, ज़्यादातर और अपना खाना जो है जमा करना। तो स्किल्ड यानी कि प्रोफेशनल, बहुत अच्छे थे। इसमें गैदर्स में, गैदर यानी कि जो अपना खाना वगैरह जो है इकट्ठा करते हैं, आखेटक जिसको बोलते हैं, क्या, ठीक है। तो वो अपना खाना वगैरह जो है अच्छे से इकट्ठा करते थे, वो स्किल्ड थे। डेट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, यानी कि अपने फूड को जो है अपना जो है जमा करते रहते थे, ठीक है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जो हमारे जो है जंगल हैं उसमें जो प्लांट लगे हुए हैं उसके बारे में वो जो है बहुत अच्छे से जानते थे। कौन सा प्लांट अच्छा है, तो हमको बुखार आ जाएगा तो गोली तो थी नहीं, तो कौन से प्लांट का क्या यूज करना है तो हमको जो है बुखार उतर जाएगा। तो उस टाइम पे जो पीपल थे उनको जो है ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती थी। प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, यानी कि वो चीज़ों के जो उनके सराउंडिंग में, जो उनके सराउंडिंग यानी उनके चारों तरफ, ठीक है। प्लांट्स जो है उनके सराउंडिंग फॉरेस्ट में जो है कैसे हैं, मतलब कि क्या उनका यूज है उनकी ज़िंदगी में, तो उसको बहुत अच्छे से जानते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, कलेक्टेड रूट्स, उनकी जो है कुछ प्लांट की जो है रूट को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, फ्रूट यानी फल को, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, प्रोडक्ट जो है उनके जो है फूड को बनाने के काम में आए। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, हंटेड यानी शिकार करना, मारना। क्या करते थे, एनिमल्स को, किसको, एनिमल्स को, हंटेड एनिमल्स। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अभी ये नॉर्थ वेस्ट जो वर्ड बोला है यहाँ पे एनसीईआरटी ने, आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर बहुत अच्छे से, रेड कलर का मैं जो है मार्कर जो है यूज करने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो अभी मैं बोलूँ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ अगर यहाँ पे अगर हम अपन जाएंगे तो नॉर्थ का ईस्ट किधर आएगा, इधर आएगा, यानी कि इधर कहीं होगा। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि ईस्ट नॉर्थ, तो ईस्ट नॉर्थ भी यही आएगा, ठीक है। अभी मैं बोलूँ ईस्ट साउथ, यह साउथ का आ जाएगा, ठीक है। पहला वर्ड जो रहता है उसको वहाँ पर अपन को खड़े होना है, फिर अगर वेस्ट बोल रहा है तो वेस्ट की तरफ चले जाना। जैसे साउथ लिखा है, साउथ ईस्ट लिखा होता तो मैं इधर चला आता, और अगर जो साउथ वेस्ट लिखा होता तो मैं इधर चला जाता, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। सो फाइंड क्या करने के, सुलेमान और किरथर हिल्स, ठीक है। ये हिल्स के टाइप हैं, ये सुलेमान और किरथर, ठीक है। तो डाउट में नहीं होना है, अभी हम देखेंगे। सुलेमान किरथर नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि हमको किधर जाना है, नॉर्थ में जाना है, इधर खड़े होना है। अब क्या बोल रहा है, नॉर्थ में जाने के बाद हम वेस्ट, वेस्ट किधर आएगा, वेस्ट आएगा अपना नॉर्थ इधर है,
नॉर्थ वेस्ट इधर आएगा तो इधर देखो कहीं पे मिलेंगे। ये रहा किरथर हिल्स और सुलेमान, ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, हिल्स हैं। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है अभी के टाइम पे, ठीक है। सम ऑफ द ईयर्स वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स। कुछ एरिया थे जहाँ पर वुमेन यानी कि औरतों ने और आदमियों ने फर्स्ट क्या किया? बिगन यानी शुरुआत करी, बिगन यानी शुरुआत करी, ग्रो यानी उगाया। क्या उगाया? क्रॉप्स उगाई। सच एज, जैसे कि कौन कौन सी क्रॉप? वेट और बार्ले। बार्ले यानी जौ, वेट यानी गेहूँ, ठीक है, गेहूँ और जौ को उगाया। ये लगभग कब हुआ था? 8000 साल पहले। कब हुआ था? 8000 साल पहले। कब हुआ था? 8000 साल पहले लोगों ने क्या उगाया था? वेट एंड बार्ले, यानी कि ग्रो वेट एंड बार्ले अबाउट 8000 ईयर एगो, 8K ईयर, ठीक है। पीपल्स आल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स। रियरिंग यानी पशुपालन, पालना, क्या? एनिमल्स को पालना। रियरिंग एनिमल्स लाइक कौन कौन से एनिमल? शीप, गोट, सिप यानी भेड़, गोट यानी बकरी, एंड कैटल। कैटल यानी अपने, जैसे कि अपने कैटल हो गए कैटल कौन है? गाय, भैंस, ये काऊ वगैरह, ये क्या है? सब कैटल हैं, ठीक है। एंड लाइव्ड इन विलेजेस, यानी कि साथ में रहना भी सीख गए थे, खेती करना सीख गए थे, यानी विलेजेस यानी गांव जैसे घर बना लिए थे और साथ में रहते थे, है ना। लोकेट द गारो हिल्स, ये गारो हिल्स की बात कर रहा है। ये कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है। फिर से जाइए, नॉर्थ में जाइए, फिर ईस्ट में जाइए, तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे गारो हिल ढूंढना है। ये नॉर्थ है, ईस्ट के लिए इधर जाना है। ईस्ट ये रहा, तो इसे बीच में कहीं देखो, कहीं मिलेगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देखो गारो हिल्स। गारो हिल्स कहाँ? ये असम मेघालय साइड में है। तो आप इसको जो है गारो हिल्स यूट्यूब पर डाल के देखिए, आपको गारो हिल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। एंड द विंध्या हिल्स इन द सेंट्रल इंडिया। विंध्या हिल कहाँ है? विंध्याचल जिसको बोलते हैं, ये सेंट्रल में देखिए आप। सेंट्रल कहाँ है? ये रहा अपना विंध्या हिल्स, ठीक है, विंध्या हिल्स, ठीक है। उसके बाद में दी वर सम ऑफ द अदर एरियाज, यानी कि कुछ अदर एरिया को जो है देखना है। एग्रीकल्चर डेवलप्ड, यानी कि वहाँ पे जो है खेती वगैरह करना जो है स्टार्ट जो है हो गई थी, ठीक है। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या। राइस सबसे पहले कहाँ चालू हुई थी? फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, यानी कि जो विंध्यांचल की जो पहाड़ी है उसके नॉर्थ में, यानी कि किधर जाएंगे अपन? इधर साइड आएंगे, यानी कि जहाँ पर ये धार वगैरह जो ज़िला हैं, जहाँ ये देखिए इधर साइड, ठीक है। इधर साइड क्या हुआ था? सबसे पहले जो राइस की जो है चावल की खेती होना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस। इंडस नदी कौन सी नदी का नाम है? आओ भाई कमेंट बॉक्स में आओ, महाराज आओ, इंडस किस नदी का नाम है? एंड इट ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या है? सहायक नदी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ट्राइब्यूट जैसा भी प्रोनाउंसिएशन है आप पढ़ लीजिए, और उसको हिंदी में बता देता हूँ। सहायक नदी, जैसे मान लीजिए कोई नदी जा रही है, ठीक है, तो ये नदी बड़ी कैसे होगी? जब उसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो नदियाँ हैं ना, ये हैं ट्रिब्यूटरीज, और ये मेन नदी है, ठीक है। तो इंडस रिवर कहाँ पे है? इंडस रिवर आइए ढूंढते हैं। तो ये अपनी सिंध नदी का नाम सुना होगा आपने, तो उसी को क्या बोलते हैं? इंडस रिवर बोलते हैं। यहाँ पे मेरा ये देखिए, ये है इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर की 5 सहायक नदी हैं। कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखना है, कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, और एक और है ये 20, थोड़ा नाम यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप एक बार अपने बुक में जो है अच्छे से देख लीजिए। 5 नदियाँ हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर डेट फ्लो इनटू लार्जर रिवर, यानी कि ऐसी छोटी नदियां हैं जो कि किसमें फ्लो इनटू लार्जर रिवर, लार्ज रिवर में जो है मिल जाती हैं। अबाउट 4007 ईयर एगो, यानी कितने? 4700 साल पहले। सम ऑफ द अर्लीस्ट, यानी कि कुछ अर्लीस्ट यानी पुरानी सिटीज़ हैं जो कि फ्लोरिस्ट यानी कि बढ़ी, यानी कि बहुत बड़ी बनती गई। ऑन द बैंक ऑफ तीज रिवर, कहाँ पर? नदियों के जो है किनारे।
बहुत सारी आप सिटीज़ का नाम बता दूं आपको जो कि नदियों के किनारे बनती गई, जैसे कि आप इलाहाबाद को देख लीजिए, वो नदी के किनारे है। आज कितनी बड़ी सिटी है इलाहाबाद, ठीक है। कई लोग बच्चे होंगे वहाँ से बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, अच्छी बात है, आप इलाहाबाद में रहते हो। लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो, लगभग 25,000 ईयर एगो, 2500 ईयर एगो, सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, यानी लगभग 2500 साल पहले सिटी कहाँ पे डेवलप्ड हुई? ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा के किनारे जो है कब हुई थी, और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो है सिटी कब डेवलप्ड हुई थी? 2500 साल पहले, 2500 ईयर एगो। यानी कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि गंगा के किनारे जो है कब सिटीज़ कितने साल पहले जो है बसना स्टार्ट हुई थी, यानी कि वहाँ पे सिटीज़ जो है डेवलप्ड होना कब स्टार्ट हुई थी, तो आप क्या बोलेंगे? 2500, यानी कि 2500 ईयर है वो, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट ट्राइब्यूटरीज, यानी कि उसकी सहायक नदियों के किनारे भी, एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, और समुद्र के किनारे भी कब लाइफ चालू, लगभग कब से बसना स्टार्ट हुआ था? ये 2500 साल पहले से ही। लोकेट द गंगा एंड इट ट्राइब्यूटरी कॉल्ड द सोन, हमको बोल रहा है कि गंगा नदी को ढूंढिए और उसकी एक सहायक नदी है, कौन सी? सोन नदी। सोन नदी कौन सी है? आइए देखते हैं। तो ये रही हमारी सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी ये रही। ये देखिए सोन नदी जा कर के मिल जाती है किसमें? जाके यहाँ गंगा मिल जाती है, ये गंगा बह के आ रही है। यमुना भी किसमें मिल जाती है? यमुना पहले चंबल मिलेगी, चंबल जाके यमुना में मिलेगी, यमुना जाके गंगा मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सन नदी भी जा कर के गंगा में मिल जाएगी आगे। इन एशियन टाइम, एशियंट यानी प्राचीन, प्राचीन यानी बहुत पहले का टाइम जो है उसको एशियन टाइम बोलते हैं। द एरिया अलोंग दीज रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा, यानी कि कौन सा एरिया बोल रहा है? दीज रिवर, यानी एरिया जो रिवर के किनारे था, साउथ ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा के साउथ वाला इलाके को बोल रहा है। नोन एज मगध, यानी कि उस टाइम के जो गंगा का जो साउथ का इलाका है उसको क्या बोला जाता है? मगध बोला जाता था, ठीक है। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, आज वो किस स्टेट में है? आज वो हमारा जो है बिहार स्टेट में आता है। इट्स रूलर यानी वहाँ के जो शासक थे, वहाँ पे जो शासन चला था जिनका भी, तो वो रूलर क्या थे? वेरी पावरफुल थे। क्या थे? बहुत ज़्यादा मजबूत थे, वेरी पावरफुल। एंड सेट अप लार्ज किंगडम, उन्होंने क्या बनाया? बहुत बड़ा किंगडम बनाया, लार्ज किंगडम वर्स सेट अप। एक किंगडम यानी कि बहुत बड़ा अपना राज्य जो है बहुत ज़्यादा इलाके में जो है फैला लिया। किंगडम वर सेट अप इनटू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, वहाँ तो थे ही लेकिन और कंट्री में भी, अपनी कंट्री में भी फैलते चले गए। कहाँ पे? अपना जो है झंडा लेकर के सब जगह लड़ाई लड़ते, और अब जो अपना मगध जो था बड़ा करते चले गए, ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर, हमारा जो उपमहाद्वीप है, पीपल जो हैं सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप, ठीक है। पीपल लोग, ट्रेवल्ड यानी कि चलते फिरते रहते थे, एक दूसरे यहाँ ट्रेवल करते थे। आप भी कहीं नानी मौसी के घर जाते हो तो ट्रेवल करते हो, तो उसी तरह से लोग जो हैं ट्रेवल करते थे एक पार्ट से दूसरे पार्ट यानी सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स, देखिए पहाड़ और हाई यानी बहुत ऊंचे, माउंटेन यानी कि पर्वत जो हैं बहुत, इंक्लूडिंग द हिमालय, बहुत सारे हिमालय आप देखिए कितना बड़ा है। डिजर्ट यानी कि जहाँ मरुस्थल के लिए डिजर्ट बोला गया है। डिजर्ट यानी क्या होता है? मरुस्थल, जहाँ पे रेत ही रेत होती है, ठीक है। रिवर यानी नदियाँ, एंड सी यानी कि समुंदर थे। मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम, उस टाइम पे देखिए जर्नी कितनी ज़्यादा मुश्किल थी, कुछ था भी नहीं, जहाज़ नहीं थे बड़े, पता नहीं था किधर जा रहे हैं, तो ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी। देखिए आज भी कुछ चीज़ें हैं, पढ़ाई जो है मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी चीज़ पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। आप कुछ जानते हैं तो दूसरों को बताइए, ठीक है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च फॉर लाइवहुड, उन्होंने जो मैन एंड वुमेन थे यानी कि जो आदमी औरतें जो थे अपने लाइवलीहुड के लिए यानी अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए आते थे, अपने रहन सहन के लिए आते थे। आल्सो एस्केप फ्रॉम द, एस्केप यानी
छोड़ देना, वहाँ से चले जाना। नेचुरल डिसास्टर, नेचुरल यानी कि जो आपदा, प्राकृतिक आपदा है, यानी कि जो अपने आप आती है, जैसे फ्लड हो गया, बाढ़ हो गई, बाढ़ हम बुलाते तो नहीं है, अपने आप आ जाती है। ड्रॉट हो गए, पानी नहीं बरसा भाई साहब, सूखा आ गया तो यहाँ से छोड़ के चले गए, ठीक है। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मी कंकरिंग अदर्स, कुछ टाइम पे क्या होता है, लोग वहाँ जाते हैं, आर्मी वाले यानी कि जो सेनाएं जाती थी दूसरे को जीतने के लिए जाते हैं, कंकरिंग यानी दूसरे को जीतना, ठीक है, जीतना। लैंड्स यानी कि दूसरे को जो है, अदर्स लैंड्स यानी कि दूसरे की ज़मीन को हड़पना। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल्ड विथ कार्बन्स और शिप्स, यानी कि जो मर्चेंट थे यानी व्यापारी थे, ट्रेवल्स करते थे किसके साथ में, कार्बन या शिप यानी कि अपने बड़े बड़े जहाज, ठीक है। कैरिंग वैल्यूबल गुड्स, यानी कि वो बहुत सारे ऐसे वैल्यूबल सामान लिए होते थे, उसके जो बेचने के लिए जाते थे मर्चेंट जो हैं एक जगह से दूसरे जगह। एंड रिलीजियस टीचर, कुछ धार्मिक धर्मगुरु रहते हैं ना, धर्मगुरु हिंदू के हो गए, कुछ मुस्लिम के भी हो गए धर्मगुरु, तो वो क्या करते थे, वो एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे, वो बताते थे लोगों को, ज्ञान के बारे में बताते थे कि नहीं नहीं ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है। हिंदू धर्म के लोगों से मिलोगे वो कुछ और बोलेंगे, मुस्लिम लोगों से मिलोगे वो कुछ और बोलेंगे, साइंस वाले कुछ अलग ही उनकी कहानी है। तो हर लोग जो जैसा जिसको समझ में आ जाए उसी को मान लेता है ना। टाउन टू टाउन यानी कस्बे से कस्बे तक घूमते रहते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन, अपन जहाँ पे अपना ज्ञान देते किसी को और फिर आगे चल देते। एंड एडवाइस ऑन द वे, यानी कि लोगों को सही राह पर चलने की जो है एडवाइस देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोग थे क्यों ट्रैवल करते थे, अरे भाई नई नई चीज़ें जानना है। अरे मैं बोलूँ आप घूमने चले जाओ, कोई झरना है आपके घर के आसपास, उधर चले जाओ, गोवा चले जाओ, क्यों जाओगे, कुछ आपको काम थोड़ी ना, उधर नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तभी इसीलिए तो जा रहे हो। तो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यानी एडवेंचर के लिए, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, यानी कि डिस्कवर यानी कि खोजना, नया प्लेस, एक्साइटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो जगहें हैं उनको खोजने के लिए। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, ये सब क्या है, ये सबसे क्या होता है, जो आइडियाज़ हैं, जो पीपल जो हैं, लोग हैं, वो आपस में अदला बदली होती है, ठीक है। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आज के टाइम पर लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, इस चीज़ के बारे में अब ये बताएंगे, ठीक है। लुक एट मैप 1, फिर से एक बार मैप को आप देखिए, 1 4 हिल्स माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कोई भी जैसे अपना भारत देश है, ठीक है, ये अपना मान लीजिए भारत देश है, ठीक है, अरे बन गया जैसा ही बना है। अब यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ समंदर है, अरे भाई ये समंदर हैं, ये पहाड़ हैं, ये क्या हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, यानी कि नेचुरल बॉर्डर है हमारे पास, तभी तो कोई जल्दी से आ नहीं पाता, नहीं तो रोज़ हमले होते, रोज़ किसी न किसी की मौत होती, कहाँ, उधर बॉर्डर पे। ये नेचुरल फ्रंटियर्स का काम करते हैं, पहाड़ हैं। अब कोई पहाड़ पर के चढ़ के जल्दी ना आ पाएगा इधर, पहाड़ चढ़ के कौन आएगा इधर जल्दी से अपने इंडिया में। चाइना से मान लीजिए कोई सेना आ रही है, अब पहले पहाड़ चढ़ेगी, फिर इतना आधे तो वैसे ही टपक जाएंगे। तो ये क्या है, नेचुरल फ्रंटियर, यानी हमारे देश का जो रक्षा करने वाला बहुत बड़ा जो प्राकृतिक तंत्र है, बहुत सारे सेना का जो है पैसा बच जाता है सरकार के पास। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कोई अगर हमला करना चाहे तो इनको पार कर पाना। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन, आप माउंटेन को जो है स्केल करिए कितने बड़े हैं, एंड क्रॉस द सीज, आप एक समुंदर को पार करिए तब आपको पता चलेगा आप कितना बड़ा समंदर है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इन सब कॉन्टिनेंट सेटल हेयर, कुछ लोग होते हैं आ जाते हैं पार करके और बस जाते हैं, भाई साहब हमें उधर मज़ा नहीं आ रहा था, हम तो इधर आ रहे हैं, किसी भी तरह से आएंगे तो बस जाएंगे, हम तो यहीं के बासिंदा हैं। कुछ लोग रहते हैं कहीं इंदौर चले गए, कुछ लोग रहते हैं कहीं दिल्ली चले गए, अरे हम गाँव में कौन रहेगा, हम तो इधर ही सही हैं। तो कुछ इसी तरह से कुछ चाइना से इंडिया आ गए, कुछ पाकिस्तान से इंडिया आ गए, कोई बाहर की कंट्री से आ गया, कोई जापान से आ गया, कोई उधर पुर्तगीज़ से आ गया, तो अलग अलग कंट्री से अलग अलग मतलब जो पार करके आ जाते हैं और वो सेटल हो जाते हैं। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच अवर कल्चरल ट्रेडिशन, ये मूवमेंट जो है इसकी मतलब कि जो चल फिर के आते हैं पीपल इनरिच, यानी कि किसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो रहता है उनके अंदर कल्चरल ट्रेडिशन रहता है, यानी कि वहाँ का जहाँ रहते थे वहाँ कुछ और कल्चर होगा, तो अपने साथ वहाँ का क्या है कल्चर जो है लिए घूम।
पीपल हैव शेयर न्यू वे ऑफ क्रेविंग स्टोन। उनके पास नए नए, उस टाइम पे क्या होता था, ज़्यादा कुछ तो लोग जानते थे नहीं, उनको जितना अच्छा हथियार मिलेगा, यानी क्रेविंग यानी तराशना, क्या क्रेविंग यानी तराशना, यानी पत्थर को जो है किस तरह से तराशा जाए कि एक बार ही मारें, और जो है हंटिंग करते टाइम पे गाय जो है, भैंस जो है मर गई, शिप जो है मर गई, गौर जो है मर गई, एक बार में ऐसा हथियार बनाना, हथियार जो है अच्छे से अच्छा बनाना। तो ये जब आते जाते घूमते रहते तो उनको क्या नई नई चीज़ें पता चलती थी, किस तरह से क्या चीज़ करना है। तो मान लीजिए कोई एक मान लीजिए पुराने टाइम पे कोई दिल्ली में रहता था, और एक है आदमी कोई एमपी में है, इधर मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब मध्य प्रदेश वाले को क्या है, ज़्यादा अच्छे से खेती करना नहीं आता है। मान लो उधर पंजाब साइड है, दिल्ली साइड है, उधर एक आदमी है, उसको अच्छे से खेती करना आता है। अब जो उधर जाएगा नहीं तो कैसे उसको पता चलेगा कि किस तरह से खेती करना है। तो ये चीज़ें कैसे सीख पाएगा वो, उधर जा कर के सीखेगा, उसको आइडिया जो है शेयर करेगा, तो ऐसे जो है सीख जाएगा, ठीक है। तो उसी यहाँ पे बोला गया है क्रेविंग स्टोन, यानी उस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा किसके लिए मारा मारी होती थी, अपने फूड के लिए। फूड किससे गैदर करते थे, स्टोन वगैरह के जो है टूल बना करके। कंपोजिंग म्यूजिक वगैरह, इवन कुकिंग फूड ओवर द सेवरल हंड्रेड्स, नए नए खाने पकवान बनाने की जो है स्टाइल को जो है ईजाद करते थे, यानी कि देखते थे वहाँ किस तरह से खाना बनाते हैं, आज हम भी ट्राई करेंगे। आप भी यूट्यूब पे देखते हो ना नई नई चीज़ें कैसे बनती हैं, फिर उनको घर पे बना के ट्राई करते हो, वैसे ही जो है ये लोग भी ट्राई करते थे, ठीक है, जैसे हम हैं पहले से ही हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नेम्स ऑफ द लैंड हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर 1 हो गया। आप अभी पढ़ने के बाद एक बार और इसको पढ़िए, फिर उसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अभी ये फोन आ रहा है, 1 मिनट।